राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात की कहानी को शुरू करते हैं। ये एक खूबसूरत शाही जहाज का शाही कमरा था जो काफी बड़ा था। कमरे में एक और एक शाही पलंग था जिस पर एक नक्काशी की गई थी और उससे लगी हुई एक मेज थी। उस पर भी उसी प्रकार का नक्काशी की गई थी जिस पर एक पानी का जग और एक गिलास रखा था। कमरे में एक और दरवाजा था जो शायद स्नान घर था, जिसमें एक छोटा सा बाथ टब था जिसके पास कुछ बोतलें रखी हुई थी जो शायद इत्र और कुछ अन्य प्रकार की खुशबू की चीजें थी जो एक शाही परिवार के नहाने में प्रयोग होने वाली वस्तुएं थीं। एक तरफ कपड़े रखने के लिए अलमारी थी। कमरे में पर्दे डालकर बंद किया गया था। पर्दे के बाहर की तरफ सोफे की तरह कुछ कुर्सी थी और एक मेज थी जिस पर एक फूलदान रखा गया था। कमरा बिल्कुल शांत था। तभी एक 20 से 21 साल की लड़की आती है। गोरा रंग, नीली आंखें और हल्के सुनहरे लंबे बाल, 5 से 6 फीट इंच लंबाई। देखने से ही पता चल रहा था कि वो एक कोई राजकुमारी है। उसके साथ 2 और लड़कियां थी जो उसकी दासी थी। वो देवगढ़ के राजा मोहन दास की पुत्री राजकुमारी अनुपमा थी जो एक अभी अभी इस जहाज पर आई थी और अपने राज्य से अपने पिता के मित्र राज जयनगर की शादी में जा रही थी। राजकुमार ने अपने कमरे में आते ही दासी से कहा, हमारे नहाने का प्रबंध किया जाए। एक दासी ये सुनते ही दूसरी तरफ स्थित स्नान घर में चली गई और दूसरी दासी राजकुमारी के वस्त्र निकालकर रख आई। राजकुमारी स्नान घर में चली गई और दासी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। राजकुमारी अपने वस्त्र उतारकर एक तरफ रख दिए और जल कुंड में प्रवेश कर गई। लेकिन हर पल उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने हर तरफ नजर घुमाई लेकिन कोई नहीं था। एक दासी अंदर आई और उसको स्नान करके मदद करने लगी। अनुपमा ने दासी से कहा, हमें लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। दासी ने हर तरफ देखा और कहा, लेकिन राजकुमारी जी यहाँ तो कोई नहीं है, आपको शायद कोई वहम हुआ है। ये कहकर दासी ने राजकुमारी को नहाने में पानी में इत्र मिला दिया और राजकुमारी को नहाने लगी। लेकिन ये भी सच था कि एक जोड़ी आंखें केवल राजकुमारी को ही देख रही थी जो राजकुमारी को देखते ही उन पर मोहित हो चुकी थी। राजकुमारी स्नान करके आई तो दासियों ने उनको तैयार होने में मदद की। पीले रंग की राजसी वस्त्र में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हर पल उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन देखने पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। राजकुमारी अनुपमा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गई और जहाज में घूमने लगी। ये जहाज उसके पिता राजा साहब का था जिससे नहर के रास्ते दूसरे दूर राज्यों तक जाया जाता था। जहाज ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन खूबसूरत और आरामदायक था। कुछ सैनिक जहाज पर पहरा दे रहे थे। शाम का समय था। हल्की हवाएं ठंडी चल रही थी। राजकुमारी को यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। कमरे के अंदर तो जैसे हर पल किसी की नजर उन पर ही थी। थोड़ी देर घूमने के बाद राजकुमारी अनुपमा जहाज के किनारे आकर खड़ी हो गई और उनसे लगी रेलिंग पर बाहर नहर की तरफ देखने लगी। ये नहर काफी ज्यादा गहरी और चौड़ी थी। पानी बिल्कुल साफ था जिससे मछलियों को देखा जा सकता था। तभी एक तेजी से शीतल पवन का झोंका आकर उनके बालों को उड़ा ले गया।
राजकुमारी अचानक से चौंक गई। अनुपमा को अपने आसपास एक मीठी सी खुशबू महसूस हुई। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। तभी दासी उसे भोजन के लिए बुलाने आ गई। वो दासी के साथ भोजन के लिए चली गई। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तो राजकुमारी इसे अपना वहम समझकर सर झटका दिया। भोजन के लिए राजकुमारी भोजन कक्ष में आ जाते हैं तो उनके भाई साहब उन्हें उनके पहले से ही इंतजार करते मिले। उनके भाई साहब अनूप सिंह। उसने बोला, कहाँ गई थी अन्नू? हम कब से आपका भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजकुमारी बोली, कहीं नहीं भाई साहब, वो जहाज घूमने चले गए थे। अनूप सिंह बोले, कोई बात नहीं, आओ भोजन तैयार है, भोजन कर लो। जी भाई साहब बोल के राजकुमारी अपने भोजन के लिए बैठ गई। राजकुमारी ने अपने भाई साहब से पूछा, भाई साहब हम कितने दिन में पहुंच जाएंगे? तो दोस्तों आखिर कौन था उस जहाज में और राजकुमारी कितने दिनों तक इस ऐसे ही जहाज में रहेंगी और राजकुमारी के साथ इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।